वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसी ऑफिस राजेश सर। स्टूडेंट्स, हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे और डिटर्मिनेंट में हम लोग प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन सीख रहे थे कि कैसे किया जाएगा। तो लास्ट में प्रॉपर्टीज पे बच्चों हम लोग 3 क्वेश्चन सीखे थे, जो कि लेक्चर सीरीज नाम था 8A, 8B, 8C। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पे आए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि डिटर्मिनेंट की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, आप इस चैनल पे जाइए, वहाँ पे डिटर्मिनेंट नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे जो लेक्चर आपको 1 से स्टार्ट किया गया है डिटर्मिनेंट, और बेसिक और इजी लैंग्वेज में आपको वहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश हमारे द्वारा की गई है। साथ ही साथ जब वहाँ आप जाएंगे, चैनल पे देखेंगे, तो आपके टॉपिक से रिलेटेड और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे आपको मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर मैट्रिसेस मिलेगा, ठीक है, और चैप्टर आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे भी यही कोशिश किया गया है बच्चों कि आपको आसानी से चीज़ें ईजी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में आपको समझ में आए। तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट भी आप देखिएगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आती हैं हमारे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड लोगों से भी शेयर कर सकते हैं कि देख बता सकते हैं उनको कि नहीं फ्रेंड, देखिए ये चैनल बहुत अच्छा है, इस पर कंटेंट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि हम बस सीबीएसई को पूरा टारगेट करके जो भी चीज़ें सीबीएसई में आती हैं वो पूरा कराने की कोशिश करते हैं। ठीक, दूसरी बात कि जब भी आप वीडियोस देखें तो केवल वीडियोस ना देखें, बल्कि पेन और पेपर के साथ आप बैठें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे चीज़ें हम करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आप लोग भी करोगे और एक क्लास वाली फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं कि वीडियो पोस्ट हो गया और आप देख लिए और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो पे चले गए। उस तरह से बच्चों मैथ्स की फीलिंग नहीं आती है। तो मैं यही कहूँगा कि पेन और पेपर के साथ आप बैठे, जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं वैसे वैसे आप करते हुए भी चले। तो बच्चों चलते हैं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ और करते हैं। तो आज जो बच्चों मैंने क्वेश्चन लिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है आपके बोर्ड में, 4 to 6 टाइम्स लगभग ये क्वेश्चन आप पेपर में आया हुआ है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। तो जो बच्चे मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे प्रॉपर्टीज पे, उनको ये पता होगा कि सर हमको कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिटर्मिनेंट का, हमको बस 2 चीजें अपने दिमाग में याद रखनी है। पहला कि मैक्सिमम जीरो बनाना है हमको, और मैक्सिमम जीरो का मतलब होता है कि अगर हमारे 2 जीरो भी बन जाएंगे तो भी काम हो जाएंगे। अगर हम जीरो नहीं बना पा रहे हैं किसी तरीके से, तब हम फिर आरएचएस में, यानी जो प्रूफ हमको करना रहता है, हम उसके जैसी चीजें बनाने के लिए बारे में सोचते हैं और फिर प्रॉपर्टीज जो डिस्कस्ड हैं लेक्चर 8 में उनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आपके लिए जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे चलिए वीडियो शुरू किया जाए। तो सोल्यूशन बच्चों करेंगे हम, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। ठीक है, एलएचएस लेंगे, साथ साथ करते हुए चलेंगे बच्चों, क्या करेंगे, साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए बच्चों, अगर कोई बच्चा चाहे तो यहाँ जीरो आराम से बना सकता है। जो मैंने फर्स्ट रूल कहा कि जीरो बनाइए, तो कोई भी बच्चा अगर प्रोसेस करेगा तो जीरो आराम से बना सकता है। कैसे बना सकता है कि कॉलम C2 में से कॉलम C3 माइनस कर दे। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं बच्चों कि पहले जो RHS में है उस तरह से भी आएगा, ऐसा नहीं कि उस प्रोसेस से नहीं आएगा, उस प्रोसेस से भी आपका आंसर आएगा। लेकिन हम पहले चाहते हैं कि ये जो चीज है पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर मैक्सिमम जीरो बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसी को बच्चों कुछ और लिख दिया जाता है, जैसे कि अगर आपको इसी को कभी कभी ऐसे लिख देते हैं कि ये ABC यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, फिर BC CA और ये क्या हो जाएगा AB, ये इससे कट करा देते हैं। कभी कभी पेपर में आपसे ये भी पूछा जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये दिया है मतलब ये भी पूछ सकते हैं, और ये मैक्सिमम बार आया हुआ है इसलिए इसी को मैंने लिया है। ठीक है, तो बच्चों हमको ये दिख रहा है RHS में कि ये चीज हमको पता चल रही है RHS से कि ABC बाहर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या आना चाहिए, ABC बाहर आना चाहिए, और साथ ही साथ 1/A भी आना चाहिए, 1/B आना चाहिए और 1/C। तो बच्चों 1/A यहाँ पे कैसे आएगा, जब हम क्या लेंगे, इसमें से, इस पूरे में से A नहीं है, इस पूरे रो में A नहीं है, लेकिन हम इससे अगर A बाहर ले ले तो यहाँ पे 1/A आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 1/A आ जाएगा, यहाँ पे 1/A आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, क्या करते हैं कि हम R1 से, या फिर इस तरह से कह सकते हैं बच्चों कि C1 से हम 1 मतलब A बाहर ले लेते हैं। ठीक है, या इस तरह से कह सकते हैं C1 से A बाहर ले लेते हैं, C2 से B बाहर ले लेते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, और C3 से क्या लेते हैं, C बाहर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम बाहर लेंगे बच्चों एक साथ, तो ABC को बाहर लिख लेंगे। अब देखते हैं अंदर क्या बचता है।
तो यहाँ पे ए कॉमन लेने का मतलब बच्चों होता है कि हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a, और यहाँ पे ए से डिवाइड किया कितना हो गया 1, और ये कॉलम में करना है। तो बताइए बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा 1/a। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है बच्चों आपको? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/a। कॉमन लेने का बच्चों मतलब होता है, आप पॉलिनोमियल में भी सीखे होंगे, क्या होता है कि डिवाइड करना होता है। अब यहाँ से हम b कॉमन लेंगे, मतलब b डिवाइड करेंगे तो 1/b, यहाँ पे 1 में डिवाइड करेंगे तो 1/b, प्लस b में डिवाइड करेंगे कितना बच्चों होगा 1। क्लियर है? मेरे ख्याल से अब क्लियर हो रहा होगा बच्चों को। 1/, ये क्या हो जाएगा c, 1/b क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा 1/c प्लस 1। तो अब बच्चों हम देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। एक चीज बच्चों प्रूफ में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, वो देख लेते हैं कि इसमें साथ में प्लस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन कर देंगे बच्चों क्वेश्चन में कि +1 भी होना चाहिए। ठीक, तो अब हमको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, हम देख पा रहे हैं कि अगर हम ये जो R1 में, अगर सॉरी ये C1 है, अगर इस C1 में हम C2 और C3 को ऐड कर दें तो जो प्रूफ करना है वो वाला फिगर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम स्टूडेंट्स ये करना चाह रहे हैं कि C1 में हम क्या चाह रहे हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें। यानी कि ये ऑपरेशन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, ये ऑपरेशन हम किस में करेंगे, C1 में। यानी हमको C1 में C2 और C3 को क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड कर देना है। बाकी चीजें वैसे ही लिख देनी है। तो चलिए लिख देते हैं, तो A B C। तो अब देखते हैं बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हमको ऐड करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे अगर इसको ऐड किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। क्लियर हो रहा है बच्चों को? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये बात हो गई C1 की, और हमको ऑपरेशन किस में करना था स्टूडेंट, C1 में ही करना था। तो जो C2 है बच्चों, C2 और C3 को हम क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो C2 में हमने जो भी टर्म था वैसे ही लिख दिया, C3 में जो टर्म था हमने वैसे ही उसको क्या किया, लिख दिया। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब हमको ये दिख रहा है इतना लिखने के बाद स्टूडेंट्स कि C1 में से हम इतनी चीज कॉमन ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो आप अब क्या करिए कि चलिए C1 में से ये वाला जो टर्म है, ये टर्म पूरा आप क्या करिए, बाहर ले लीजिए। चलिए बच्चों जल्दी करिए, और फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए क्या होता है, और जब हम कर रहे हैं तो उससे मैच कराइए। चलिए बच्चों लिखना स्टार्ट करिए, और देखिए कि जो मैंने लिखा है वही चीजें आपने भी लिखी है। चलिए बच्चों जल्दी करिए। तो बच्चे जो हैं हमारे अब ये देख पा रहे होंगे कि जो उन्होंने लिखा है वैसा ही स्ट्रक्चर टाइप मैंने भी लिखा हुआ है, क्योंकि यही दोनों के द्वारा आ रहा है, दोनों लोग जब बना रहे हैं तो यही चीजें आएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे दिमाग में ये हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि जो चीज प्रूफ करनी थी उतना फिगर आ गया। अब हम अगर किसी तरीके से इसको 1 कर दें तो 1 से इंटू होने के बाद चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी सेम ही रहेंगी। तब अब हम दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। दूसरा रूल क्या है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जीरो बनाना है। तो मैक्सिमम जीरो कैसे बना सकते हैं बच्चों, तो मैक्सिमम जीरो बनाने के लिए अगर हम R1 में स्टूडेंट R1 माइनस R2 कर दें, यानी कि इस वाले रो में इस वाला रो पूरा माइनस कर दे, और प्रोसेस किसमें करना है बच्चों, R1 में, यानी कि R2 और R3 आपके क्या रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो A B C वैसे ही रहेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। स्टूडेंट मेरे साथ चलते करिए, तो 1 माइनस 1 1/b माइनस 1/b माइनस 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे करना है। फिर क्या हो जाएगा 1/c माइनस 1/c। ठीक है, अब हमको R2 ऐसे ही रखना है। थोड़ा सा बच्चों कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा आप लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं चाहता तो आप डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए ये 0 हो गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। चलिए अपने कॉपी पे लिखिए कि 1/b प्लस 1/c अंडर रूट ये
अंडर रूट नहीं है सॉरी, तो ये 0, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 0, फिर ये 1, ये 1/b प्लस 1, 1/c, 1/b, 1/c, ये हो गया। तो बच्चों अब बच्चे हमारे कहेंगे, स्टूडेंट्स हमारे सारे कहेंगे कि सर मैक्सिमम जीरो का कॉन्सेप्ट जो था वो तो अब आ गया है। मैक्सिमम जीरो से मेरा मतलब था स्टूडेंट्स कि कितने जीरो बन जाए, एटलीस्ट 2 जीरो बन जाए, तो 2 जीरो यहाँ पे बन गए। और साथ ही साथ बच्चों मैंने ये भी कहा था आपसे कि अगर जिस रो में या जिस कॉलम में 0 बन जाता है हम उसी के अलावा क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्सपेंशन करते हैं। तो अब आप लोग किस रो में 0 बना है या किस कॉलम में, तो हाँ सही पहचाना आपने, किस रो में बना हुआ है, फर्स्ट रो में। तो एक्सपेंशन बच्चों हम लोग किस रो में करेंगे, फर्स्ट रो के अलावा करेंगे। तो चलिए अब कर देते हैं। तो एक्सपेंशन अलोंग R1, ठीक है। हमने इसलिए कहा क्योंकि 0 0 वाली जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो पहले बाहर वाली चीज लिख लेते हैं। तो बाहर वाली चीज लिखे बच्चों, जो बचा था वो लिख लीजिए फटाक से आप। अब देखिए अंदर क्या बच रहा है। तो ये जब 0 लेंगे तो जो भी चीज आएगी वो 0 ही हो जाएगी। अब पहले के बाद आपका जो क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए माइनस और ये, तो ये खत्म, ये खत्म, तो बचा क्या, ये बचा बच्चों। तो देखिए 1/c प्लस 1 बचा, फिर माइनस, देखिए बच्चों ये खत्म हुआ आपका, ये खत्म हुआ, तो ये क्या होगा, ये 1 से ये हुआ तो 1/c प्लस 1, और ये इससे होगा, यानी कितना हो गया, -1/c। ये हो गया आपका ये। अब 0 आएगा तो वो चीज खत्म ही हो जाएगी, इसीलिए हम एक्सपेंशन उसी के अलावा करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये माइनस माइनस कितना हो गया स्टूडेंट, प्लस हो गया, ठीक है। और ये 1/c से 1/c क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यानी अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे कितना बच रहा है, आप देख पा रहे होंगे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो जब बच्चों 1 बच रहा है तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इंटू 1 बच गया। यानी कि जो डिजायर्ड प्रूफ था, जो हमको प्रूफ लाना था, वो प्रूफ हमारा क्या है, आ गया। तो हमने कैसे इसको प्रोसीड किया बच्चों, हमने क्या किया कि बस 2 रूल अप्लाई किए। अगर आप चाहिए तीसरा वाला तो तीसरे वाले के लिए आप एलसीएम ले लीजिए, मतलब वो जो क्वांटिटी वहां पे मैंने लिखी हुई है, अगर बाय द वे कभी ऐसा आ जाए तब फिर आप इसको कैसे प्रूव कर सकते थे, ये खत्म वही वाली चीज आ जाएगी। तो बच्चों हमने कुछ नहीं किया, हमने बस 2 चीजें, केवल और केवल आप अगर 2 चीजें याद रखेंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बच्चों जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप मेरी बात मानिए कि मोर और लेस अगर वो कुछ इसमें अलग से चीजें इन्वॉल्व नहीं हुई तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। कौन से 2 प्रॉपर्टी, पहला 0 बनाना है, अगर किसी तरीके से 0 नहीं बन पा रहा है तब हम क्या करेंगे, आरएचएस में जो चीजें दी हुई हैं उसे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। और मैक्सिमम 0 कितना है बच्चों, 2 0 बनाने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर हम डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड और अच्छे सवाल लेके आएंगे और जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।